हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ विशेष कटियर। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द अस्थि धातु। ठीक है। तो सबसे पहले अस्थि धातु की निरुक्ति आती है कि इसकी निरुक्ति क्या है। तो इसकी निरुक्ति है अस्यते क्षिप्यते इति अस्थि। ठीक है, जिसका मतलब है अर्थात जिसे फेंका जाए वह अस्थि है। ठीक है। अस्यते क्षिप्यते इति अस्थि यानी कि जिसको फेंका जाए उसे अस्थि कहते हैं। ये इसकी निरुक्ति है। फिर आते हैं इसके पर्याय क्या हैं। पर्याय मतलब इसके सिनोनिम्स क्या है, इसे और किन किन नामों से जाना जाता है। तो इसके ये पर्याय हैं हड्ड, मेदस्तेज, मज्जाकृत, देहधारकम, मांसभित्त और सार आदि। ठीक है, ये इसके पर्याय हैं हड्ड, मेदस्तेज और मज्जाकृत, देहधारकम, मांसभित्त और सार। ठीक है। फिर आती है इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। ठीक है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो मेदसो अस्थि जायते यानी जो मेद धातु होती है उससे अस्थि धातु की उत्पत्ति होती है। मेद धातु से अस्थि धातु की उत्पत्ति होती है। ठीक है। फिर इसका आता है स्वरूप। इसका स्वरूप क्या है। तो अस्थि पृथिव्यानिलात्मकम कहा गया है। ठीक है। और जो आचार्य डल्लन है उन्होंने अस्थि पृथिव्यानिल तेजसाम कहा गया है। इसका मतलब है अस्थि धातु को आचार्य चक्रपाणि ने पार्थिव एवं वायु महाभूत की प्रधानता वाला माना है। ठीक है। आचार्य जो चक्रपाणि है उन्होंने भानुमति टीका लिखी है सुश्रुत संहिता के ऊपर। ठीक है। तो उस टीका में उन्होंने ये माना है कि जो अस्थि धातु है वो पार्थिव एवं वायु महाभूत प्रधान होती है। ठीक है। परंतु जो आचार्य डल्लन हैं, डल्लन जी ने सुश्रुत सूत्र स्थान सुश्रुत संहिता पर ही पूरी निबंध संग्रह लिखा है। ठीक है। तो आचार्य डल्लन के अनुसार उन्होंने ये माना है कि पृथ्वी, वायु और तेज यानी अग्नि महाभूत प्रधान माना है। ठीक है। यानी चक्रपाणि ने केवल दो, पृथ्वी और वायु महाभूत, और जो डल्लन है उन्होंने पृथ्वी, वायु और तेज महाभूत प्रधान माना है। ठीक है। वस्तुतः अस्थि पंच भौतिक है। ठीक है। जैसा कि हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि सर्वद्रव्यम पंच भौतिक अस्मिन अर्थ है, जो भी चीज़ें संसार में सब पंच भौतिक है, तो वैसे ही अस्थि भी पंच भौतिक है। ठीक है। अस्थि में जो स्थिरता और जो ठोसपन, जो कठिनता होती है वो पृथ्वी महाभूत के कारण होती है। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी महाभूत के ही ये गुण हैं। और उसमें जो रूक्षता, व्यूहन, गति ये वायु महाभूत के कारण होती है। अस्थि के स्नेह से निर्मित कहते हैं आप महाभूत के कारण अस्थि का रूप, वर्ण, तेजस महाभूत के कारण। ठीक है। और अस्थि में उपस्थित लघुता, सुशिरता आकाश महाभूत के कारण होती है। ठीक है। तो मतलब ये जो पंच महाभूत थे इनके अनुसार ये गुण अस्थि धातु में पाए जाते हैं। फिर आता है रचना के अनुसार अस्थि को सुश्रुत ने 5 प्रकार का बताया, यानी जो अस्थि धातु है उसे 5 प्रकार का बताया गया है। एतानी पंचविधानी भवंती तदेता कपाल, रुचक, तरुण, वलय, नलक, संज्ञानी। ठीक है। सुश्रुत सारी स्थान 5वें ये श्लोक वर्णित है। तो इन्होंने अस्थियों को 5 प्रकार का बताया है, कपाल, रुचक, तरुण, वलय और नलक। ठीक है। जो कपाल यानी जो फ्लैट बोन्स हैं उनसे कोरिलेट कर सकते हैं। रुचक यानी कि टीथ। ठीक है। तरुण अस्थि में कार्टिलेजिनस बोन्स आती हैं। ठीक है। जो वलय है वहाँ पर सर्कुलर बोन्स आती हैं। और जो नलक अस्थि का मतलब है लॉन्ग बोन्स, जितनी भी लॉन्ग बोन्स हैं हमारी बॉडी में वो सारी हैं नलकास्थि। फिर आता है अस्थि धातु के कर्म, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि अस्थि धातु के क्या फंक्शंस हैं, उसके क्या कर्म हैं। तो अस्थिनी देह धारणम मज्जा पुष्टिचा, जो अस्थि धातु होती है वो देह को यानी शरीर को धारण करती है और मज्जा की पुष्टि करती है, क्योंकि मज्जा जो है वो अग्रिम धातु है अस्थि धातु की। यानी जो अस्थि धातु है वो मज्जा धातु का निर्माण करेगी या मज्जा धातु की पुष्टि करेगी। देह धारणम का मतलब यहाँ पर समझाया गया है कि देह धारणम का अर्थ है अस्थि देह को धारण करती है, यानी अस्थि जो है वो देह यानी शरीर को धारण करती है। अस्थियाँ शरीर का ढांचा बनाती हैं, यानी अस्थियाँ जो हैं वो बॉडी का स्ट्रक्चर बनाती हैं। जैसे वृक्ष अपने अंदर सार के सहारे खड़ा रहता है, उसी प्रकार मनुष्यों की देह अस्थि के सहारे धारण की जाती है, क्योंकि अस्थियाँ शरीर का सार हैं। इस प्रकार अस्थियाँ शरीर को धारण करती हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट है इसका दूसरा मज्जा पुष्टि। ठीक है। मज्जा की पुष्टि करता है। मज्जा अस्थि की उत्तर धातु है, अतः मज्जाग्नि जब अस्थि धातु के मज्जा धर्मी सूक्ष्म अंश का पाक करता है तब मज्जा की उत्पत्ति होती है।
अतः अस्थि से मज्जा की पुष्टि होती है। थर्ड है आपका देह ऊर्ध्वा धारणम, यानी जो अस्थि धातु है वो शरीर को ऊर्ध्व यानी सीधी दिशा में खड़े रहना सिखाती है, ठीक है, या खड़े रखती है। केश लोम आदि किट का पोषण करती है, ठीक है, यानी अस्थि धातु के मल केश लोम हैं, ठीक है, जिनका पोषण अस्थि धातु द्वारा होता है। तो ये इसके कर्म थे। फिर आते हैं अस्थि क्षय के लक्षण, कि अगर किसी व्यक्ति के शरीर में अस्थि क्षय हो जाएगा तो उसके क्या लक्षण मिलेंगे, यानी अस्थि धातु की अगर डिफिशियंसी हो जाएगी, उसका क्षय हो जाएगा तो उसके क्या लक्षण मिलेंगे। तो अस्थि क्षय अस्थि शूलम दंत नख भंगो रोक्ष्यम च, ठीक है, अस्थि क्षय अस्थि शूलम दंत नख भंगो रोक्ष्यम च, शुश्रूषा स्थान 15/13, यानी अगर अस्थि का क्षय होगा तो अस्थि शूलम, यानी शूल का मतलब होता है पेन, तो बोन्स में पेन होगा, ठीक है, अस्थियों में शूल होगा या दर्द होगा। दंत नख भंगो, ठीक है, जो दंत यानी जो टीथ, नख यानी नाखून, ठीक है, वो उनका टूटना शुरू हो जाएगा। और रोक्ष्यम, और रुक्षता शरीर में दिखेगी, ठीक है। अस्थि शूल, फर्स्ट पॉइंट है अस्थि शूल, अस्थि में पीड़ा होना, ठीक है। दूसरा है दंत नख आदि का टूटना। तीसरा है केश लोम नख श्मश्रु दांतों का गिरना, ठीक है। और रोक्ष्य यानी अस्थि क्षय होने पर वात प्रकोप होता है, जिससे शरीर में रुक्षता आ जाती है। श्रम, शरीर में थकान पड़ना, ठीक है। और संधि शैथिल्य होता है, यानी संधियों में शिथिलता उत्पन्न होती है। तो ये थे अस्थि क्षय के लक्षण। उसके बाद में आता है अस्थि वृद्धि के लक्षण, कि अस्थि वृद्धि के क्या लक्षण होंगे। अगर जो अस्थि धातु है वो हमारे शरीर में बढ़ जाएगी, उसकी वृद्धि हो जाएगी, तो उसके क्या लक्षण मिलेंगे। तो अस्त्यद्य अस्थिन्य अधिदंतांश, ठीक है, तो इसके जो है मेन दो ही होते हैं लक्षण, कि अधिक अस्थि और अधिक दंत, यानी अध्य अस्थि यानी जो अस्थि का स्वाभाविक आकृति से अधिक बढ़ना, या अस्थि के ऊपर अस्थि उत्पन्न हो जाना, ठीक है, यानी बोन्स का अपने जो उनका नॉर्मल साइज है उससे ज़्यादा बढ़ जाना। अस्थि का स्वाभाविक आकृति से अधिक बढ़ना, यानी जो उनका नॉर्मल साइज है, स्वाभाविक आकृति है, उससे अधिक बढ़ जाना, या अस्थि के ऊपर एक और अस्थि उत्पन्न हो जाना, ठीक है। तो ये हो गया आपका अध्यस्थि। और दूसरा है अधिदंत, यानी दांत संख्या में अधिक होना, ठीक है, यानी दांत के ऊपर दांत निकल आना, ठीक है। तो ये हो गया आपका अधिदंत। थर्ड है केश नख रोमों की अति वृद्धि, ठीक है, जब अस्थि धातु बढ़ेगी तो उसके जो मल हैं जिससे जो उत्पन्न होते हैं किटन से केश नख रोम, इनकी भी अति वृद्धि होगी। और अस्थि अर्बुद, अर्बुद मतलब ट्यूमर, यानी कि जो अस्थि का अर्बुद, ठीक है, बोन ट्यूमर जिसको हम कह सकते हैं। तो ये जो है अस्थि वृद्धि के लक्षण होते हैं। तो इसी के साथ आपकी जो अस्थि धातु है वो कंप्लीट होती है।